हजरत औरंगजेब एक बादशाह का नाम है। बादशाह के पास क्या नहीं होगा? कोई कमी होगी? अरे जरा बोलो यार, नहीं होगी। आज तो अगर कोई मंत्री बन जाए तो अपने आप को जाने क्या समझता, सब माल अपना, समझ रहे हैं आप? हर माल पे अपना अधिकार उसका। वो बादशाह औरंगजेब जो पूरे हिंदुस्तान का मालिक। लेकिन पता क्या मामला था बादशाह का? बादशाह के घर एक दिन मेहमान आ गया। औरंगजेब के घर मेहमान, बादशाह के घर मेहमान आ गया। मेहमान भी कोई आम आदमी नहीं बल्कि बादशाह का उस्ताद आ गया। अब भैया उस्ताद के लिए आदमी क्या ना करेगा? आपको इंसान और जानवरों का फर्क बता रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। बादशाह के घर बादशाह का उस्ताद आ गया। मुल्ला जीवन बादशाह के घर पधारे। बादशाह बड़ा खुश, हाथों को बोसा दिया और बोसा दे के कहा, हुजूर खाना मेरे साथ तनावुल फरमाना पसंद फरमाएंगे या मेरी रियाया के साथ खाना खाना पसंद करेंगे? तो मुल्ला जीवन ने देखा था कि रियाया मुर्गे बकरे उड़ा रही है, अब कौर में चल रहे हैं, मजे आ रहे हैं। तो बादशाह का सोचा कि जब रियाया का ये आलम है तो बादशाह के खाने का आलम क्या होगा? हम रियाया के साथ क्यों ना खाएं? जब आए हैं तो मुकम्मल मलाई मलाई पे हाथ ना फेरे। कहा बादशाह रियाया के साथ खाते खाते तो ये दिन आ गया आज तेरे साथ खाऊंगा। तो बादशाह ने अपने खादिम से कह दिया, जाओ घर में कह दो मेहमान है, खाना मेहमानों वाला बनाए। अब तो मुल्ला जीवन उस्ताद बहुत खुश, मजा आ गया। बादशाह के बावर्ची खाने में खबर गई है मेहमानों वाला बनाए। यारे बादशाह का तो आम खाना भी कम ना होगा, फिर मेहमानों वाला। हाय 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 हाय, फिर तो आलम क्या होगा? आज पूरी जिंदगी की कसर निकल जाएगी, है क्या नहीं? बादशाह के घर में स्पेशल खाना बनाएगा, आज मजा आ जाएगा। दस्तरखान लगा बादशाह का, मेहमान खुश। क्यों खुश है? एक तो बादशाह का दस्तरखान प्लस मेहमान वाला, सोने पे सुहागा। दस्तरखान लग गया, बादशाह बैठा, बादशाह का उस्ताद बैठा, दोनों बैठे। अंदर से बावर्ची खाना से खादिम खाना लाया तो पता क्या? जौ की रोटी, मसूर की दाल का पानी और सिरका। जौ की रोटी, मसूर की दाल का पानी, दाने कम पानी ज्यादा, दाल कम पानी ज्यादा, और सिरका। सिरका जानते हो? ये भी एक खाने का सालन होता है, समझ रहे हैं? इसको भी खाया जा सकता है। नबी ने फरमाया सिरका अच्छा सालन है। उस्ताद कभी बादशाह को देखे, कभी खाने को देखे। यार महल में मैंने देखा रियाया को मुर्गे बकरे कोर में उड़ा रहे थे, मार तमाम चल रही थी इधर, और इधर मैं देख रहा हूं मेरे साथ मजाक है ये। कहा बादशाह ये हकीकत है या मजाक? क्योंकि उस्ताद भी नेक था, देखना चाहता था मेरा शागिर्द कहां तक है ये। आज का जैसा नहीं था ना, नेक था। कहा यह हकीकत है या मजाक? कहा सरकार क्या कोई खता हो गई? कहा रियाया के खाने मुर्गे बकरे चल रहे हैं, कौर में चल रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे खाने चल रहे हैं, तरह तरह के अनवार अक़साम के खाने चल रहे हैं, लेकिन जब तूने मेरे खाने की बात की तो अपने खादिम से घर के अंदर कहला भेजा कि बादशाह के घर के अंदर जाके कह दो कि मेहमान आए हैं, मेहमान वाला खाना तैयार करे। तो क्या तेरे घर में मेहमान वाला खाना यह है तो तेरा अपना खाना क्या होता है? जब तेरे घर के मेहमानों का यह आलम है तो फिर तेरा खाना क्या है? कहा हुजूर अगर आप ना होते तो मेरे घर में एक ही सालन होता, या तो खाली सिरका होता या खाली मसूर की पतली दाल होती। मेरा इतना असासा नहीं है कि 2 सालन खा सको, मैं तो एक ही सालन मुश्किल से खा पाता, बस मेरा तो इतना ही असासा। आज दस्तरखान पर 2 तरह के सालन है, सिरका और मसूर की दाल, ये आपकी वजह से है। कहा रे हिंदुस्तान का बादशाह, और कहता असासा नहीं। कहा सरकार बादशाह जरूर हो, अल्लाह ने मुझे अमानत के तौर पर मुल्क दिया है,
ऐसा सा इतना रात को मुझे जो टाइम मिलता है, दिन भर बादशाह के काम में लगा रहता हूँ, रियाया की खिदमत में लगा रहता हूँ। जब रात को मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो सारे लोग सो जाते हैं, मैं सोता नहीं। अपने घर के खर्चे के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए रात को अपने हाथ से टोपी बनाता हूँ, और अगर टाइम मिलता तो कुरान शरीफ की किताबत करता हूँ, कुरान लिखता हूँ, और उससे जो मुझे पैसा हासिल होता उसी से मेरे बीवी बच्चों का खर्चा चलता, उसी से मेरा खर्चा चलता। अल्लाह अल्लाह, उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए। आज उस्ताद खुशी के आंसू है, जैसे किसी बागबान के सामने उसके बाग में फल पक गया हो। बागबान को कितनी खुशी होती है, जैसे किसी माली के चमन में फूल खिल गया हो, उसे कितनी खुशी होती है। जैसे किसी का बेटा हाफिज कुरान बन गया हो, जैसे किसी का बेटा आलिम दीन बन गया हो, बाप को कितनी खुशी होती है। जैसे किसी के बेटे की जॉब लग गई हो, बाप को कितनी खुशी होती है। जैसे किसी का बेटा दूल्हा बन के शादी हो गई हो, बाप को कितनी खुशी होती है। आज उस्ताद की आंखों में आंसू थे, सीने से लगा के बोले, ए मेरे शागिर्द, तूने मेरे शागिर्द होने का हक अदा कर दिया है। आज तेरे घर में खाना खाने में नहीं आया था, बल्कि यही देखने के लिए आया था कि मैंने जो पढ़ाया है उस पर अमल कैसा है तेरा। और ये पता तेरी जबान से नहीं लगता, ये पता तेरे दस्तरखान से लगाया जाता। किसी का अगर पता लगाना है तो उसका दस्तरखान देखो, अगर उसकी इनकम से बढ़कर दस्तरखान सज रहा तो समझ लेना कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं खोट है। जब तनख्वाह तेरी 5,000 की है तो ये तो बता ये सब हो कहां से रहा है। मंत्री जी की तनख्वाह कितनी होती होगी, एमएलए की तनख्वाह कितनी होती होगी, एमपी की तनख्वाह कितनी होती होगी। जितनी 5 साल में उसकी तनख्वाह ना होगी इतने 1 महीने में खर्च कर दे, कहां से आ रहा है। हराम नहीं है तो क्या का दस्तरखान देखना चाहता था तेरा, तूने हक अदा कर दिया। हाय हाय, मेरे शागिर्द होने का खाना खाना मकसद नहीं था, तेरे घर की दावत में आना मकसद नहीं था, देखना मकसद था कि मेरी शागिर्दी पे मुकम्मल चल रहा कि नहीं चल रहा। बेशक, सुभान अल्लाह। आज तो अगर बेटा 2 नंबर का कमा रहा है तो अब्बा कह रहा मारे जा, हाथ दबा के हाथ मारे जा। समझ रहे हैं, बड़ा काम कहा हमारा लड़का, रात रात में पैदा कर ले इतने हजार तो, मगर ये तो देख ले कि ये जायज कमा रहा कि नाजायज कमा रहा। इसमें तेरे भी मैदान मैशर में पिटाइयां होंगी, सवाल तुझसे भी होगा। खाना खाया, आंखों में आंसू हैं, खुशी के खुश होके अपने शागिर्द को दुआएं देके चले गए। ये लोग जैसे ही चलते बने, बादशाह ने अपने उस्ताद को नजराना दिया। नजराने में उस वक्त का 2 सिक्का पेश किया। इकन्नी रही हो, जो भी सिक्का रहा उस वक्त का पेश कर दिया बादशाह ने। 2 रुपया पेश कर दिया, या उससे छोटा कोई चलता हो सिक्का तो वो पेश कर दिया। अब क्या चलता होता, पहले छोटे चलते थे, इकन्नियां उकन्नियां कोड़ियां क्या क्या चलती थी। बहरहाल 2 पेश कर दिया। 2 कहा हुजूर ये मेरे आज के खर्चे से बचा हुआ है, ये नजराने में पेश कर रहा। आज का उस्ताद होता फेंक देता, बेवकूफ बना रहा, 2 रुपये दे के मेरा मजाक उड़ा रहा। सीने से लगाया, सर से लगाया, चूमा और रख लिया। मेरे शागिर्द की ये नेक कमाई का पैसा है। सुभान अल्लाह। रास्ता चलते चलते बाजार पड़ा, मार्केट पड़ा, तो दिल में ख्याल आएगा, बीवी भी पूछेगी बादशाह के घर दावत में गए थे क्या लाए। अब ये 2 कन्नियां या ये 2 सिक्के दूंगा तो वो भी सोचेगी क्या लाए, अब मेरे शागिर्द की मजाक बनेगी। हाय हाय हाय, कुर्बान जाओ यार, उस्ताद था, बाप से बढ़ के हक अदा कर रहा था। आज तो बाप हक अदा नहीं कर रहा। मेरी बीवी मेरे बच्चे मजाक बनाएंगे, लो मियां बादशाह के मेहमान बने। 2 कन्नियां लेके आए, 2 सिक्के लेके आए। ऐसा करते हैं, बाजार से इन 2 सिक्कों की मछलियां खरीद लेते हैं, और बच्चे मेरे पूछेंगे क्या लाए हो, तो दे दूंगा कि बादशाह ने ये तोहफे में मछलियां दी है। तो तोहफा होता, वो उसको बना के खा लेंगे, नग जो है मामला भरम रह जाएगा, बादशाह का भी और मेरा भी। फिर ये नहीं कहेंगे कि भाई क्या दिया क्या नहीं दिया, बस ये चीज दी है।
2 मछलियां खरीद के ले गए, जाके बीवी को दिया। बीवी बड़ी खुश, क्या लाए हो? आज तो बादशाह के मेहमान बने थे, पता नहीं क्या क्या दिया होगा। कहा बादशाह ने मुझे ये स्पेशल मछली दी है कि जाओ अपने बच्चों को जाके खिलाना। बीवी खुश हो गई। बादशाह की मछलियां पता नहीं कौन सी क्वालिटी की होगी, पता नहीं कितनी कीमती होंगी, कौन सी क्वालिटी होगी। भाई बादशाह तो मछली भी तो भाई अपने हिसाब से खागा। अब हम तुम तो मंगूरा खा लेंगे, किरई खा लेंगे 150 रुपए किलो वाली, मालदार आदमी थोड़ी नहीं खाएगा। शेख हसीना है वहाँ बांग्लादेश की, वो शायद वो है वहाँ की नेता, बड़ी पीएम वहाँ की बादशाह है। तो उसने ममता बनर्जी को एक मछली दी थी। उस मछली की कीमत लाखों रुपए में है, और शायद वो ऐसी 500 ग्राम की या 1 किलो की होती बस। लेकिन उसकी कीमत इतनी कीमती वो मछली है कि वो पहले तो 100-200 ग्राम से ज्यादा होती नहीं, वो 500 ग्राम जो 1 किलो की थी वो सबसे बड़ी तलाश करके दी थी ममता बनर्जी को। समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही है? तो कहा बादशाह की तो मछली भी लाजवाब होगी, बच्चे भी खुश, बीवी भी खुश, आज वो मछली खाएंगे जो बादशाह ने चुन के दी है। बीवी बड़ी खुश है, नमाज पढ़ी, बावुजू होकर मछली को पनाना शुरू कर दिया। पनाना जानते हो ना? जानते हो ना? उसका आलात औलात निकाल के जैसे ही पनाना शुरू किया, बिस्मिल्लाह पढ़ के मछली का पेट चाक किया। मछली के पेट में एक लाल निकला। जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो ताज्जुब ना हुआ बीवी को, पता क्यों? यूं न हो तो बादशाह की मछली है भाई, इसके अंदर तो कुछ भी निकल सकता, कोई आम मछली थोड़ी है, चुन चुन के भेजा, क्या पता कौन सी क्वालिटी की है, इसके अंदर लाल ही निकलता होगा। ऐसी वैसी मछली थोड़ी ना बादशाह देगा हमारे शौहर को, उस्ताद है। लाल निकला, खुश हो गई, मगर ताज्जुब ना हुआ। अगर आज मछली के पेट में लाल निकला है तो ताज्जुब होगा, बात है कि नहीं भाई? लाल जो है समंदर की तह में और दरिया के तह में निकलता है, लाल बड़ा कीमती होता है। मछली ने खा लिया होगा, निकल आया। हलाल से कमाई रोजी की कोई कीमत नहीं होती मुसलमानों। 1 रुपए हराम के एक जगह 1 लाख रुपए हराम के कमाए रखें, और एक जगह 100 रुपए हलाल के एक जगह रखें। ये 100 रुपए उस 1 लाख पे भारी है, भारी। तुम हलाल की कमाई का पता नहीं है। हलाल की कमाई को ना चोर चुरा सकता है। हलाल की कमाई खागा तो पेट में बीमारी नहीं आएगी, बीमारी होगी तो दूर हो जाएगी। बीवी बड़ी खुश, उस मछली का लाल निकाल के उसको मुकम्मल नहीं बनाया, वहीं छोड़ दिया। दूसरी में तो देखो इसमें क्या है। दूसरी का पेट चाक किया तो उसके अंदर कुछ नहीं, खाली। शौहर को बुलाया, शौहर से बुला के बोली आपको धोखा हो गया। बादशाह की एक ही मछली है, एक मछली किसी और ने दी आपको। कहा क्यों? कहा अगर दोनों बादशाह की होती तो लाल दोनों में निकलता। बादशाही मछली में तो लाल होता है, लाल एक में निकला, गड़बड़ हो गई, या तो चेंज हो गई मछली या किसी और ने दी है। कहा नहीं बेगम, दोनों बादशाह के हाथ की दी हुई है। तो कहा बादशाह से पूछो कहीं गड़बड़ है। खादिम ने बदली है, लाने वाले ने बदली है, कहीं ना कहीं चेंजिंग हुई है। बादशाह को खबर भेजाओ। बीवी चक्कर में तो नुकसान 1 लाल का हो गया, और उस्ताद चक्कर में या तो दोनों में नहीं निकलता या फिर एक में क्यों निकला। खत लिखा बादशाह को, बादशाह कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तू देख, तेरे हरम के अंदर तो कहीं गड़बड़ नहीं हो रही है, कहीं अमानत में खयानत हो रही है। इतना लिखा था बस। क्या लिखा था? कहीं अमानत में खयानत हो रही है। ये उस्ताद लाजवाब, वो शागिर्द लाजवाब। जब खत पढ़ा तो बादशाह का दिमाग घूम गया। कहाँ अमानत में खयानत है? ये हम जैसा बादशाह नहीं था, ये आप जैसा बादशाह नहीं था कि हमारे अंदर 1000 बुराइयां हैं, अपनी नहीं दिख रही है, बस दूसरे की नजर आ रही है। बादशाह ने पहले अपने अंदर देखा कि मेरे अंदर तो कोई खराबी नहीं है, दूसरे को तो बाद में देखूंगा। उस्ताद का खत आया, बादशाह ने देखा कहीं मेरे अंदर तो कोई खता नहीं। बादशाह ने जब गौर से खत को पढ़ा
तो बादशाह को जो खयानत थी वो पकड़ में आ गई। बादशाह को मिस्टेक जो थी खयानत समझ में आ गई। खत में लिखा, हुजूर खयानत खादिमों के अंदर नहीं, खयानत मेरे ही अंदर थी। इस्लाह का शुक्रिया, मैंने इस्लाह कर ली है। और खयानत भी लिखी, क्या खयानत थी? बोले जब रात को सब सो जाते थे तो मैं रात को टोपियां बनाता था। जो मेरे महल में रोशनी होती थी, जो चराग मेरे महल में जलता था, जो शमा रोशन होती थी, शमा किंदीले वगैरह रोशन होती थी, तो मेरे शाही महल में जो शमा रोशन होती थी वो शाही खजाने के पैसे से होती थी। और उसी रोशनी में बैठ के मैं कुरान लिखता था और टोपियां बनाता था। टोपियां बनाना, कुरान लिखना, ये मेरा पर्सनल काम था। और वो रोशनी जनता के पैसे से होती थी। मेरा क्या अधिकार है उस रोशनी को यूज करने का? हाय हाय हाय, मेरा कोई अधिकार नहीं है। मिस्टेक मेरे अंदर थी, खयानत में खुद कर रहा था। हुजूर आज के बाद मैंने अपना चराग खुद का बना लिया है। अब अपना तेल होगा, अपना रोगन होगा, अपना चराग होगा, अपना काम होगा, अपनी रोशनी होगी।